students. This is your tutorial for physics class, and in the last tutorial we have last lecture we have studied about the equations of motion, है ना. Equations of motion है क्या, we have discussed. Now we have to derive here. 3 equations of motion को derive करना है. तो note down the first equation of motion. हेडिंग कर लो, first equation of motion. We are starting from the first equation of motion. लास्ट ट्यूटोरियल में आप सबको मैं याद दिला दूं फिर से, क्या है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने बताए थे. फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड वन is v square equals to u square plus 2as. ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताए थे इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर चेंज नहीं करना है. फर्स्ट पूछा गया दिस इज द फर्स्ट, सेकंड पूछा दिस इज द सेकंड, एंड थर्ड वन इज देयर. तो दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर विच आर एप्लीकेबल, विच आर यूज्ड इन द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली. ठीक है ना. नॉन फॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यूज नहीं होंगे. ये जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगी वो भी यूनिफॉर्मली. कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसमें, ए होगा. देन वी विल यूज दीज 3 इक्वेशंस या एनी वन वॉट एवर भी एप्लीकेबल देयर. जो एप्लीकेबल होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सभी टर्म्स जो सिंबल्स हैं सबका मतलब मैंने बता दिया था. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन, एंड s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो नाउ इट्स टर्न टू डिराइव द फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस at. अब सुनो, तो डेरिवेशन जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन के वो कई मेथड से होते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन को वी कैन डिराइव बाय द जनरली 3 मेथड्स. फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड इज कैलकुलस मेथड. कौन कौन से मेथड है देखो. फर्स्ट इज कन्वेंशनल मेथड, मतलब जनरल मेथड यू कैन से. सेकंड इज ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ की मदद से. एंड थर्ड इज कैलकुलस मेथड. कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. तो कैलकुलस का यूज करते हुए भी वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन. बट हियर इन क्लास 9th वी यूज ग्राफिकल मेथड. ठीक है. एग्जाम में आपसे ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप कन्वेंशनल या कैलकुलस मेथड से करिए, कभी नहीं बोलेगा. अगर बोला है कि डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन तो यूज द ग्राफिकल मेथड ओनली, या क्वेश्चन में दे सकता है कि यूज द ग्राफिकल मेथड ओनली. ठीक है ना. तो ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमने जस्ट अभी बिफोर लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है, ग्राफिकल एनालिसिस किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के लिए, तो वी यूज हियर द ग्राफिकल मेथड ओनली. ठीक है. So let's draw the graph here. A velocity time graph. देखो, we are drawing here a velocity time graph. Velocity time graph. Time along x-axis, velocity along y-axis. ठीक है. अब मैं जैसे मैंने बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो याद होगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आता है ऐसे. ये ग्राफ ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है, बताया था मैंने. ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब हो गया कि व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी इज आल्सो 0. ठीक है. व्हेन टाइम इज 0 मतलब जैसे ही मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो उस केस में ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होगा. ठीक है. और अगर मान लो कि तुमने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है एंड द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, जैसे समझो
आपने स्कूल के गेट से आपने जो है साइकिल स्टैंड से आपने साइकिल स्टार्ट की और ऑब्जर्वेशन साइकिल स्टैंड से न लेकर के आपको ली गई महुआ बाग चौराहे से, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो कि महुआ बाग चौराहे तक जाते थे आपके व्हीकल की, आपके साइकिल की कुछ स्पीड बन गई होगी, तो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी देयर, ठीक है। उस केस में ग्राफ तुम्हें ऐसा मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। बात समझ लो फिर से, अगर साइकिल ऑलरेडी मोशन में है और उस समय तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया ना कि इनिशियल पोजीशन पे, तो उस समय तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी विल बी नॉट जीरो, वो ये सिचुएशन होगी। ग्राफ यहां से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक है। मैथ में सभी जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ होगा, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो अगर निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो 0, कुछ वैल्यू मिलेगी, लाइक सपोज 5, ठीक है, 0,5। इसका ये मतलब हुआ कि टाइम इज 0 एंड वेलोसिटी इज 5, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो इस पॉइंट पे यहाँ स्टार्ट हुआ है तो इट इज नॉट जीरो, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। सपोज जनरली वी यूज द इनिशियल वेलोसिटी विद सिंबल u। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या यूज करते हैं, सभी आपको भी यूज करना है, सभी लोग u को यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए। इनिशियल वेलोसिटी, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं उनको हमेशा यूज करना है। तो स्मॉल u को यूज करते हैं किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो ये मान लिया इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे एग्जांपल भी दिखाया था ना कि 0 टाइम पर वेलोसिटी 5, वैसे 5 का मतलब समझ लो इनिशियल वेलोसिटी इज u हियर। एंड देखो अब आगे बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ते बढ़ते मान लो अब 0 से t हो गया, टाइम बढ़ते बढ़ते t हो गया और इस t टाइम पर वेलोसिटी चेक की गई। वेलोसिटी किधर चेक करेंगे, y एक्सिस पर, बिकॉज y एक्सिस शोइंग द वेलोसिटी। सो y एक्सिस पे चेक किया गया, जब टाइम t बना तो वेलोसिटी सपोज बिकम्स v, स्मॉल v सिंबल यूज करते हैं, दिस इज फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं v। तो देख लो ये डायग्राम क्या कहता है, दिस डायग्राम शोज दैट द बॉडीज ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u। जब बॉडी की ऑब्जर्वेशन ली गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिली उसको u। आफ्टर टाइम t, क्योंकि 0 से t का इंटरवल कितना बनेगा, गैप कितना बनेगा, डिफरेंस कितना बनेगा, स्मॉल t ओनली। तो आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स v, ठीक है। u से बढ़ करके वेलोसिटी v हो गई है। क्यों बढ़ करके मैंने बताया, बिकॉज सी दिस v तो u से ऊपर है ना, जब v u से ऊपर है इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, वेयर v इज ग्रेटर देन u। वेलोसिटी बढ़ गई, जब वेलोसिटी बढ़ गई इसका मतलब दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक एक बात समझाई जा रही है। तो नाउ दिस इज u एंड v, ठीक है ना, u से बढ़ के वेलोसिटी v हो चुकी है। एंड सपोज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन दिस मोशन इज a यूज करते हैं सिंबल फॉर एक्सेलरेशन। दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन दिस मोशन, ठीक है। इतनी बातें लिख लिया। कुछ पॉइंट्स के नेमिंग कर दो, सपोज दिस इज o, दिस इज द a, b, c, d एंड दिस इज e, ठीक है। कुछ पॉइंट्स की नेमिंग कर दिया यहाँ पे पोजीशन की। इतना हो गया, अब आगे देखो। नाउ वी हैव टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ तुम्हारे सामने है, ग्राफ का मतलब क्या है मैंने समझा दिया, ठीक है। अब याद करो स्टेटमेंट मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन, याद आ गया। मैंने बताया था स्लोप ऑफ द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिर्फ ग्राफ कहने से नहीं होगा। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, ठीक है, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब यही हमारा ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है, AC इज द ग्राफ, AC इज द ग्राफ लाइन। अब इसके स्लोप की बात करें तो याद होगा स्लोप कैसे निकालते हैं, इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। तो फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल ADC, परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज AD, क्योंकि ये एंगल है। स्लोप के लिए जो एंगल चूज करना है वो एक्स एक्सिस से करना है या टाइम एक्सिस से करना है, ठीक है। तो ये एंगल है, तो एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर एंगल। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो बिगेस्ट साइड है दिस इज द हाइपोटेनियस, और जो बच गया दिस इज द बेस, ठीक है। इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर दिस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ADC, परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज AD। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब DC की बात करें तो DC है किसके बराबर, DC है आपके AB के बराबर। DC किसके बराबर है, डायग्राम में चेक करो, DC इक्वल्स टू दिस लाइन, दिस इज AB। AD को चेक करो तो AD इज इक्वल टू OE, O से E की डिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू। नाउ सी अगेन, क्या मिल रहा है हमें, A इक्वल्स टू, अब स्लोप लिखना छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू मिल रही AB अपॉन OE। AB चेक करो, AB है कितना, AB दिस लेंथ, O से B की लेंथ है V, O से B की लेंथ कितनी है V वेलोसिटी वहां पहुंच रही है ना, तो OB यहां लिख रहे हैं, OB इक्वल्स टू है V, और OE की वैल्यू है U, देख लो OE की वैल्यू कितनी है, U है, एंड OB की वैल्यू है V। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड दिस AB ओनली। AB निकालना है मतलब लिख सकते हैं OB माइनस OA, OB माइनस OA, इससे मिल जाएगा आपको AB। एंड OE की वैल्यू चेक करो, OE, O पे पता है ओरिजिन है और E पर T वैल्यू है, तो दिस इज द T माइनस 0, क्या मिला, T माइनस 0, या A इक्वल्स टू व्हाट इज OB, OB को मैंने बताया V एंड OA को दिस इज U अपॉन T, या बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन V माइनस U इक्वल्स टू 80, और V इक्वल्स टू ये माइनस U उधर गया तो U प्लस 80, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया, डिराइव हो गया या नहीं हो गया, इजिली हो गया ना आसानी से। V इक्वल्स टू U प्लस 80, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया सभी को, बस छोटा सा स्टेप है, डायग्राम को समझना है तुम्हें, डायग्राम क्या है, एंड देन यूज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ, बस easily you will find the value of final velocity equals to initial velocity plus acceleration multiplied by time interval. तो this is the first equation of motion, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं second equation of motion भी। in the same graph now we have to derive the second equation of motion. Second equation of motion we have to derive now, याद होगा क्या है, this is S equals to ut plus half at square. Now we have to prove this one, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ प्रूफ करना है किसके टर्म में, तो कह रहा है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब याद दिला दे एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि लास्ट लेक्चर, लास्ट ट्यूटोरियल में बताया गया है। क्या बताया गया है, कहा गया था कि द एरिया, याद करेंगे सभी, द एरिया इनक्लोज बिटवीन ग्राफ लाइन
कौन सा ग्राफ है? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात हुई थी. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ area enclosed between graph line and time axis is equal to the distance. ठीक है, डिस्टेंस कैसे याद होगा? फिर से याद दिला दें. ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ लाइन है, तो ग्राफ लाइन और पर्टिकुलर टाइम मान लो हम स्मॉल टी ले रहे हैं, तो इस टी टाइम और ग्राफ लाइन के बीच की जो एरिया है, दिस एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में समझाया हुआ है. जिसे नहीं समझ में आया है फिर से ट्यूटोरियल को पढ़ो, ट्यूटोरियल सही से देखो ध्यान से. ठीक है, सो वी विल यूज दिस मेथड ओनली हियर. क्या करते हैं? कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t. जो t टाइम लगा हुआ है, इस t टाइम में डिस्टेंस कितना चला? मान लो s चला. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इक्वल्स टू s. और s की वैल्यू है क्या? तो मैंने बताया है एरिया. कौन सी एरिया? ये शेडेड पोर्शन की एरिया. ठीक है ना, कौन सी एरिया? तो लिख देंगे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम कौन सा है? ट्रेपेजियम का नाम क्या है भाई? तो कह सकते हैं OACE. दिस इज द ट्रेपेजियम. ठीक है, ये जो पूरा शेड पोर्शन है, इसकी एरिया किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस के इक्वल होगी. फिर से दिखा दे रहे हैं आप बोर्ड पे. क्या लिखा हुआ है? S इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OACE. अब देखो आगे. नाउ S इक्वल्स टू अगेन एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सभी मैथ्स में पढ़े हुए हैं, याद दिला दें. अगर ये ट्रेपेजियम है, ध्यान देखो, अगर ये ट्रेपेजियम है, इसमें 2 पैरेलल साइड्स आर देयर of length a and b and perpendicular distance between parallel sides is c. तो एरिया होती है किसके बराबर? हाफ a प्लस b इंटू सी के बराबर. ठीक है, ये फॉर्मूला बताया गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के लिए, हाफ a प्लस b इंटू सी. इसी फॉर्मूले पे we will find this value s. कैसे निकाल रहे हैं S? देखो, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, और ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स. इस ट्रेपेजियम में कौन से 2 पैरेलल साइड्स हैं? तो कहेंगे OA एंड EC. OA एंड EC दोनों पैरेलल साइड्स का सम. ठीक है, OA प्लस EC हो गया. अब क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम? दिस इज OE. AD भी बोल सकते हो या OE भी बोल सकते हो. तो दिस इज OE. ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है. ठीक है, S इक्वल्स टू हाफ OA. व्हाट इज OA? OA इज स्मॉल u. व्हाट इज EC? EC का मतलब देखो OB, एंड OB की वैल्यू है V. क्या बताया? EC की वैल्यू किसके बराबर है? OB की बराबर है. OB की वैल्यू कितनी है? V है. सो दिस इज V. एंड OE इक्वल्स टू T, स्मॉल t. 0 से T तक की डिस्टेंस क्या होगी? T ओनली. अब देखो, अभी मैंने प्रूफ किया था v इक्वल्स टू u प्लस AT. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल्स टू u प्लस AT, जो डिराइव किया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ v हियर. v की वैल्यू को यहां पे यूज करेंगे. ठीक है, सो s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v की वैल्यू कितनी है? u प्लस AT. ये कहां से आया है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख देंगे यहां पे, फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v की जगह पर रख दिया u प्लस ए टी इंटू टी। सो फाइनली क्या मिला देखो, s इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई टी इन साइड नाउ इन दिस ब्रैकेट। सो ये हो गया हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर कैसे हो गया, तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, ये अंदर आके मल्टीप्लाई करके दोनों से। और s इक्वल्स टू, अब इस हाफ को भी अंदर भेज सकते हैं, हाफ को अंदर भेजा तो क्या हुआ, देखो ऐसे हाफ को अंदर भेजा तो क्या हुआ, ये जाके इस 2 को काट देगा, तो फाइनली दिस इज ut प्लस ये हाफ जाके जब ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ को क्या किया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। सो फाइनली हो गया काम, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलेंगे इसे, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन where s is the distance traveled by the body in time t with acceleration a with initial velocity u। सब कुछ आराम समझो, u इनिशियल वेलोसिटी से व्हीकल चली है, उस व्हीकल की एक्सेलरेशन कितनी है, a है, तो t टाइम बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दिस इज द s, दिस इज द वैल्यू। सो फाइनली दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वी विल डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर नाउ बिकॉज वी हैव एट द एंड ऑफ द चैप्टर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के बाद लास्ट टॉपिक जो होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। Okay, for watching this tutorial, for watching this video, thank you very much and God bless you. Keeps learning, keep studying. आराम से समझो सब कुछ, ठीक है, थैंक यू।